हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में दोस्तों जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए उसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से दोस्तों क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, वीडियो को रोक लेना है और अपने से लगाते हुए चलना और जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए 25 में से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जा रहा है। यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। तो किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है दोस्तों हम लोगों का, तो 1900 हम लोगों का 59 से, यानी कि 1900 क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 69 से हम लोगों का प्रदान किया जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष से दिया जा रहा है दोस्तों हम लोगों का, तो 1900 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 69 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। कह रहा है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट जो है दोस्तों हम लोगों का टाइफाइड को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है, टाइफाइड को जांचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वायरस होते हैं, यानी वायरस क्या होते हैं दोस्तों, तो वायरस जो है अकोशिकीय होते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि वायरस होते हैं तो वायरस अकोशिकीय होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्योंकि पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा कि कैबिनेट मिशन किसकी नेतृत्व में आया था, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अगला प्रश्न की दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि मेटूर बांध किस नदी पर है। तो मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मेटूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया कि जास्ता और तांबा के मिश्रण को कहा जाता है। तो जास्ता और तांबा के मिश्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पीतल यानी कि पिताजी, यानी कि याद रखिएगा दोस्तों ट्रिक हम लोगों का, यानी पीतल जो है पिताजी, तो पिताजी यानी कि तांबा और क्या दोस्तों जस्ता का बना होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, किस हार्मोन को करा कि लूडो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा हम लोगों का एंड्रीनेलिन हार्मोन को ही हम लोगों का उड़ो और लूडो हार्मोन कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि एंड्रीनेलिन हार्मोन को लूडो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न किया हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन करा है कि सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है। तो सांद्र HCl में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल मिलाने से क्या बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्रियाशील क्लोरीन प्राप्त होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है, तो क्रियाशील क्लोरीन बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है नवा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चेन्नई में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न किया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है
कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया दोस्तों, तो 1972 में लागू किया गया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो 1972 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम हम लोगों का किसके बने होते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का आरएनए और डीएनए का होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। यानी राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए और डीएनए का। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बर्नौली का परिमेय सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बर्नौली का परिमेय सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण से। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि बर्नौली का परिमेय किससे संबंधित हो जाएगा, तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है। तो मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है दोस्तों, तो कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से ही मानव शरीर में हृदय घात रोग होता है। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जो है दोस्तों यानी किन दो हम लोगों का शहरों को जोड़ता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिल्ली और कोलकाता को। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि मधुमेह रोग किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द टेस्ट माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द टेस्ट माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, युवराज सिंह। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि द टेस्ट माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, युवराज सिंह। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है। यानी मेक इन इंडिया का लोगो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शेर है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है दोस्तों, शेर है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 18वां नंबर क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में कितने लीटर होता है दोस्तों, 159 लीटर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 19वां नंबर क्वेश्चन कि बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने यानी भारत पे पहला आक्रमण जो है दोस्तों 1519 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया है दोस्तों, 1519 में किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोगों का कर्नाटक में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मिथिला पेंटिंग हम लोगों का किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो मिथिला पेंटिंग जो है किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बिहार। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, तो बिहार का। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों, तो केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा
याद रखिएगा किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो केरल को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये करा कि भारत में कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है, यानी भारत का कोहिनूर जो है दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस्ताद कर रहा है दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। कई बार पूछा गया दोस्तों कि उस्ताद अल्लाह रखा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो तबला से संबंधित हो जाएगा। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हम लोगों का तबला से संबंधित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है हम लोगों का 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों, और हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और इससे जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।